हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम बाय उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर के विषय में आज डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका कंपैरिजन यस बैंक से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैंक को कहीं ना कहीं यस बैंक की तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है जिस तरीके से उस बैंक ने पैसा डुबा दिया, हो सकता है उज्जीवन भी डुबा दे। तो हम उज्जीवन को कंपेयर करने वाले हैं येस बैंक से कि रियलिटी में क्या इसके रेशियोज़, क्या इसका फंडामेंटल्स वही चीज़ बोल रहा है या नहीं कह रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल आपके कन्फर्म हो जाएँ, सारे सवाल आपके मिट जाएँ, यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को लाने का। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं येस बैंक के विषय में। येस बैंक की बात करें तो 2003 में ये बैंक शुरू हुई थी और ये एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती है बैंकिंग में और फाइनेंशियल सर्विसेज में। जिसमें अगर हम बात करें इसके बिज़नेस ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जिसमें एमएसएमई लोन, डिजिटल ऑफरिंग करती थी, कैटरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को करती थी और एमएसएमई में लोन हो गया, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी इनके बने हुए थे। अगर हम पैन इंडिया में इनके ब्रांचेस की बात करें तो 1192 ब्रांचेस इनके पास हैं, 150 बीसीबीओ और 1300 से ज़्यादा एटीएम इनके बने हुए थे और 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना पैन इंडिया में अपना जो नेटवर्क है उसको फैलाया हुआ था। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो अबू धाबी में भी है। इनके हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ये डेटा मैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेट एनपीए की बात करें 0.8% का है। कलेक्टिव एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2.4 का देखने को मिलता है। ग्रॉस एनपीए 2.2 का देखने को मिलता है। 1.3 मिलियन इनके नए यूज़र हर साल बनते हैं। साथ ही रिटेल एडवांस में 90,000 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलता है और मॉर्गेज लोन की बात कर लेते हैं तो 33% का है। ऑटो लोन यहाँ पे 18% का है। कंज्यूमर लोन 23% का है। कमर्शियल लोन 23% का देखने को मिलता है। अब इनके हम फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ 63,828 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्राइस 20.4 का यहाँ पे चल रहा है और पी रेशियो 35.6 का है। डिविडेंड यहाँ पे कोई भी ये कंपनी पे आउट नहीं करती है। रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.81 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 3.11 का है। दोनों ही आरओसी आरओई यहाँ पे बेकार है। पी रेशियो यहाँ पे मैंने आपको बताया 35.6 का है। डेट 3,46,737 करोड़ का देखने को मिलता है। डेट पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि बैंक है तो लोन प्रोवाइड करती रहती है। पीईजी रेशियो इनका माइनस में जा रहा है। प्लेज कोई शेयर यहाँ पे नहीं है। कैश फ्लो 8,683 करोड़ का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात करें तो 5.81 का देखने को मिलता है। भैया यहाँ पे अगर हम कंपेरेटिवली वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे हाई वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न मिले, तो रिटर्न तो ये कंपनी दे ही नहीं रही है और ऊपर से हाई वैल्यूएशन पे है। बात कर लें इनके सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट ईयर 18% की है और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 114% की है। बट सीएजीआर 2% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3% का है। तो भैया यहाँ पे ना तो सीएजीआर अच्छा है, ना ही रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ ठीक है, जो कि बड़ी है, लेकिन हाँ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, बट ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो कि जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब इसको कंपेयर करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। ये मास मार्केट को फोकस करती है। ये अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि जहाँ पे जो कि गरीब तबके का आदमी है, जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव पुअर यानी गरीब तबके का आदमी है, उसको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है और मदद प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। ये एक एनबीएफसी के रूप में 2005 में शुरू हुई थी। इसका सीधा-साधा मिशन था कि ये उन लोगों को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी जो कि गरीब तबके का इंसान है, जहाँ पे नेशनलाइज़्ड बैंक शायद कहीं न कहीं इनको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये वहाँ पे अपना फ़ोकस करती है। रिटेल बैंकिंग, ट्रेज़री, नेटवर्किंग, होलसेल बैंकिंग में इनका बिज़नेस रहता है। बात कर लें लोन बुक की तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस लोन बुक के यहाँ पे 27,700 की देखने को मिलती है। ग्रुप लोन्स की यहाँ 56%, अफोर्डेबल हाउसिंग 16%, माइक्रो इंडिविजुअल लोन्स 16%, एमएससी लोन 5%, एफआईजी लेंडिंग 5%, अदर्स में 3% का यहाँ पे देखने को मिल जाता है लोन बुक। डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 5700 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से
देखने को मिल जाता है। ग्रॉस एनपीए 2.1 का देखने को मिलता है, क्वार्टर 3 का बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और नेट एनपीए 0.16 का देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिट्स की, तो टोटल डिपॉजिट वर्थ यहाँ पे 30,000 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें से बल्क में 31%, रिटेल में 43%, सीएसए में यहाँ पे 25%, सीडी में 1% का देखने को मिलता है। लायबिलिटीज़ की बात जरूर कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटी 33,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। रिफाइंस यहाँ पे 3% का, डिपॉजिट्स यहाँ पे 89% के, अदर्स में 8% का देखने को मिल जाता है। जोग्राफिकल की बात कर लें यहाँ पे, ईस्ट से 17%, वेस्ट से 16%, नॉर्थ से 36%, साउथ से 31% का देखने को मिलता है। सितंबर 2023 में 4 स्टेट्स में बैंक का पोर्टफोलियो 13% के आसपास का बिजनेस किया है। महाराष्ट्र से 9% और तमिलनाडु में 15% और वेस्ट बंगाल में 12% का पोर्टफोलियो रहा है। बात कर लेते हैं बैंक के फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे 6,941 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलती है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, 35 रुपए के आसपास की कंपनी ट्रेड कर रही है। पी रेशियो 6.02 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0 पॉइंट यहाँ पे 0.20 की देखने को मिलती है। आरओसी यहाँ पे 11.1 का है, आरओई यहाँ पे 26.7 का है, और कंपनी अंडर वैल्यू भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेहतर देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतर नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे कंपनी अंडर वैल्यू भी है। डिविडेंड भी 4.20 का प्रोवाइड करती है। डेट की बात ना करते हुए, क्योंकि डेट कंपनी बैंकिंग सेक्टर की है, तो लोन प्रोवाइड करती है। तो डेट की बात ना करते हुए पीईजी रेशियो पॉजिटिव में है और कोई शेयर प्लेज नहीं है। 1339 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिलता है। क्या इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं भैया? यहाँ पे प्रोज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 4.32 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही कंपनी, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। 45% का सीएजीआर है पिछले 5 सालों का, और कंपनी का यहाँ पे कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा नहीं है, ये एक कॉन है। तो अगर हम भैया कुछ लोग जो कि येस बैंक से कंपेयर कर रहे हैं, तो नो भैया, यहाँ पे कोई भी येस बैंक से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। लास्ट ईयर 25% की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, सीएजीआर माइनस में देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। देखो 2 चीज़ें माइनस में हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, अंडर वैल्यू कंपनी है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टर हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, बट हाँ, एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म में। जिस तरीके से इसका फंडामेंटल है, वो अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, वैसे येस बैंक से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि येस बैंक का भी फंडामेंटल आज की डेट में भी उतने अच्छे नहीं हैं कि उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। तो दोनों कंपनी काफ़ी अलग हैं, दोनों कंपनियों को आपस में कंपेयर करके उज्जीवन को खाली-मुली में ऐसा ना करें कि जो उससे लोग डरें। जो लोग इन्वेस्टेड हैं, तो बहुत बड़ा पैसा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, कुछ ना कुछ इसमें ऊपर-नीचे होता रहता है। तो इसीलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न ये कंपनी देगी। फंडामेंटली अभी तो स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो का आपको कौन-सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।